और नोएडा में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आरटीओ दफ्तर में पानी घुस गया, कई इलाकों में जलभराव भी हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा में झमाझम बारिश का दौर जारी है और ये बारिश मुसीबत तब बन गई है जब दफ्तरों में बारिश का पानी घुस गया है। बड़ा सवाल ये ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हर साल बात की जाती है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई करोड़ों का बजट जो है वो भी सामने आता है पूरे देश को लेकर अगर हम बात करें, लेकिन बावजूद इसके देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की तस्वीरें मानसून में आना लगभग आम बात हो गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में तेज मूसलाधार बारिश इस समय हो रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस समय बारिश को देखते हुए नोएडा में क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है? देखिए, नोएडा की बात की जाए तो हर बारिश के बाद कई ऐसे अंडरपास हैं जिनमें जलभराव के चलते यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। कई चौराहों की रेड लाइट, जो मेजर चौराहे हैं, उनकी रेड लाइट बंद पड़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति शाम तक बनती है। पिछले 2-3 दिन से शाम को बारिश आ रही है और आज के अगर हालातों की बात करें तो कई अंडरपास में पानी भरने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा आरटीओ ऑफिस, जो एक जरूरत हर एक आम आदमी की होती है, आरटीओ ऑफिस में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और इस आरटीओ ऑफिस की अगर बात की जाए तो 90 करोड़ रुपए महीना सरकार को राजस्व दिया जाता है। बावजूद उसके जर्जर भवन में आरटीओ ऑफिस चल रहा है और यहाँ पर बारिश के बाद इसी तरीके के हालात हमेशा बने रहते हैं। नोएडा प्राधिकरण को जलभराव निकासी का काम करना होता है, लिहाजा कई महीने पहले से तैयारी की जाती है। और इस बार भी 10 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो नालों की सफाई को लेकर किया गया था और शहर में जलभराव ना हो उसको लेकर तमाम तरीके के दावे अधिकारियों की तरफ से किए गए थे। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जल निकासी की जाएगी। तमाम दावों की पोल खोलती हुई आरटीओ ऑफिस की जो तस्वीर है ये अपने आप में बयां कर रही है कि कितना दुरुस्त दावे नोएडा प्राधिकरण के यहाँ पर है। और शहर के अलग अलग इलाकों में जो लोग अपने घर या किसी भी काम के लिए निकले हैं वो बारिश के बाद जलभराव के चलते जाम में फंस जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस जद्दोजहद करती हुई जरूर नजर आती है, क्योंकि नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो रेड लाइट है उनका संचालन भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है और पानी निकालने का काम भी नोएडा प्राधिकरण का ही है। ऐसे में पानी की निकासी ना होने के चलते बरसात के दिनों में इसी तरीके की तस्वीर साल दर साल सामने आती है। हर बार मीटिंग की जाती है, आदेश दिए जाते हैं, लेकिन जलभराव की जो स्थिति है वो हाईटेक शहर की इसी तरीके से देखने को मिलती है, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल अमित, पूरे देश के टाउन कंट्री प्लानिंग हमेशा कभी न कभी चर्चा का विषय रहती है या सवाल जरूर खड़े होते हैं। बरसात के मौसम में ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जाहिर तौर पर चंडीगढ़ जैसे अगर क्षेत्र की हम बात करें जहां पर 1 घंटे के महज अंदर ही सारा पानी साफ हो जाता है, वहीं हाईटेक सिटीज चाहे गुरुग्राम हो, नोएडा हो या दिल्ली हो, यहां से इस तरीके की तस्वीरें सामने आना वाकई गंभीर सवाल खड़े करती है। देखिए, ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता कर देती हैं कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनको जल निकासी को लेकर तमाम तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए और काफी पहले से ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये पानी की निकासी की जो जगह है उन पर काम करना चाहिए। लेकिन कई बार देखा होगा आपने कि अधिकारियों की तरफ से प्रेस नोट और फोटो जारी किए जाते हैं, निरीक्षण किया जाता है और प्रेस नोट में तमाम तरीके के आदेश दिए जाने की बात की जाती है, तमाम तरीके के बयान दिए जाते हैं। लेकिन एक बारिश जो अगर आधे घंटे या 45 मिनट की बारिश इन शहरों में हो जाती है, उसके बाद तमाम जो दावे हैं उनकी फोन खुलती हुई साफ तौर पर नजर आती है। नोएडा की अगर बात की जाए तो मिसाल दी जाती है यहाँ चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतों की, लेकिन वहीं प्राधिकरण का अगर बजट की बात की जाए तो हजारों करोड़ रुपए का, 7,500 करोड़ रुपए का सालाना बजट है शहर के विकास को लेकर। लेकिन बरसात के दौरान ये सारे दावे और बजट की जो चीजें हैं वो रखी की रखी सामने रह जाती हैं और इसी तरीके की जो तस्वीर है वो लगातार सामने आती रहती है। संबंधित अधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई ना होना और मॉनिटरिंग ठीक से ना होना एक प्रमुख वजह इस तरीके के जलभराव के पीछे की मानी जाती है। दूसरी तरफ जो टाउन की प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। कई जगह ड्रेनेज सिस्टम के लिए, पानी की निकासी के लिए कम जगह छोड़ी गई है, कई जगह जो रास्ता है पानी निकलने का वो चौक पाया जाता है, नाले ओवरफ्लो करते हैं। तो इस वजह से ज्यादातर जो जलभराव की स्थिति है वो शहर में देखने को मिलती है। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें बयां कर रही है कि इस समय बरसात अपने चरम पर है, लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली एनसीआर में ये जो झमाझम बारिश हुई है, जो नौतपा पड़ा था, उस गर्मी से पूरे तरीके से यहां पर दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत जरूर मिल चुकी है। लेकिन हर मौसम लगता है अपने साथ एक नई चुनौती लेकर जरूर आता है। ठीक वैसी ही तस्वीर आप आरटीओ दफ्तर से भी देख सकते हैं, जहां पर जलभराव हो गया है, पानी जमा हो गया है। पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश हो